भाइयों और बहनों, अमेठी के मेरे प्यारे लोग, भाई बहन, माता, प्रेस के हमारे मित्रों, इनमें थोड़ा सा बदलाव तो आया है प्रेस वालों में। अब ये सोच रहे हैं भैया, अब ये सोच रहे हैं क्या करें, लग रहा है मोदी जी जा रहे हैं तो पटरी बदलनी पड़ेगी। अच्छा, एक ठहर जाइए भैया, शांत हो जाए, शांत हो जाए। बड़ा जोश है तो सबसे पहले यहां आप गर्मी में आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आप सबको धन्यवाद करता हूं। और मुझे काफी चेहरे पहचान में आ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। हेलो, हाँ, हेलो, माइक तो ठीक करो भाई। जाने से पहले हिंदुस्तान में भाषण दिया, जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है, ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया, 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया, हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। मगर आप एक बात याद रखिए,
नोटबंदी हिंदुस्तान के किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारों पर आक्रमण था। नोटबंदी का लक्ष्य आपका पैसा, आपके जेब का पैसा, आपके मेहनत का पैसा अदानी और अंबानी के हवाले करने का था। वही लक्ष्य लॉकडाउन का था। जब हमारे मजदूर हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे वापस चल रहे थे, उसी समय नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ अदानी अंबानी का कर रहा था। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया, सारी की सारी छोटी कंपनियों को नोटबंदी, गलत जीएसटी से मार दिया, किसानों को कमजोर कर दिया, बेरोजगारी पूरे देश में फैला दी। और अब आर्थिक तूफान आ रहा है, और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा तेल हॉर्मुज से आता है। हमारा तेल हॉर्मुज से आता है और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे, आप देखना। तो मेरा कहना है कि उनका काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, उनका काम देश की रक्षा करने का है, उनका काम अदानी और अंबानी। भैया गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, लोगों का मूड खराब हो जाएगा। वो आपके नारे सुनने नहीं आए हैं। तो उन्होंने क्या किया है पिछले 12 साल में? देश की रक्षा हमारा संविधान करता है, हमारी संस्थाएं करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन करता है। मैंने मीडिया के बारे में मजाक उड़ाया, मगर इनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा करने की होती है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 साल संविधान पर आक्रमण किया है, हमारी सारी की सारी संस्थाओं को नष्ट किया है। आरएसएस के लोगों को हर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया, इलेक्शन कमीशन को पूरा कंट्रोल किया, वोट चोरी का सिस्टम बनाया, जुडिशरी पर दबाव डालकर, उनको डराकर उन्होंने अदानी अंबानी की पूरी मदद की। और अब मुश्किल क्या है कि अब अदानी अंबानी देश को नहीं बचा सकते, अब नरेंद्र मोदी देश को नहीं बचा सकते हैं।
अब सिर्फ हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का युवा इस देश को बचा सकता है। और आपके इन्होंने हाथ बांध दिए हैं, आप सबके हाथ बांध दिए हैं। जो आप पहले मेहनत करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, यह हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, इन्होंने इस सब को खत्म कर दिया है। अब भी मैं इनसे कह रहा हूं कि टॉफी बांटना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है, खाद की सप्लाई की तैयारी करो। आपका दोस्त अंबानी हिंदुस्तान का तेल आज भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। आज भी करोड़ों रुपए का तेल हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। यह तेल हिंदुस्तान को चाहिए, यह तेल हमारे लोगों को चाहिए। वो तेल आप हिंदुस्तान की जनता को दिलवाइए। ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये काम आपको करना है, मगर आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। अच्छा, एक और बात, मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है। अदानी अंबानी को देश का पूरा धन देना संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वाइस चांसलर आरएसएस के वाले बैठाना आक्रमण है नहीं है? इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी संस्थाओं को नष्ट करना संविधान पर आक्रमण है। संविधान हिंदुस्तान है, संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। भाइयों और बहनों, ये आपके एमपी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत इमोशनल भाषण दिया, अच्छा भाषण दिया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी भी कर्म भूमि है, अमेठी मेरी कर्म भूमि है और आपने मेरे परिवार को, मेरे पिता को, मेरी माताजी को, मेरी बहन को और मुझे प्यार दिया है और इज्जत दी है और ये मैं कभी जिंदगी में भूलने वाला नहीं हूं। हमारा पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है। राजनीति बाद में आती है, प्यार मोहब्बत का हमारा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, सालों पुराना रिश्ता है। जो भी आप मुझसे चाहते हो, आप जानते हो, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं आपके लिए तैयार हूं। जो भी ऑर्डर आपका होगा मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं, दिल से। भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। वीरा पासी जी के याद में ये फंक्शन है।
उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो त्याग था, उसको याद कर रहे हैं हम आज। मगर जब मैं भाषण सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि हां, हम पासी जी की याद करते हैं, अंबेडकर जी की याद करते हैं, मगर जो विचारधारा अंबेडकर जी की थी, वीरा पासी जी की थी, उसकी रक्षा ठीक से नहीं करते। हमारे सामने, आंखों के सामने संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। कॉपी देना संविधान की है, लाओ। यह कोई मामूली किताब नहीं है। यह मत सोचिए कि ये जो किताब है यह मामूली चीज है। यह मत सोचिए कि यह किताब आजादी के बाद लिखी गई थी। इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरा पासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी। और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। केरल में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, कबीर, इन सब की आवाज इस संविधान में है। हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, फोटो के सामने हाथ जोड़ देते हैं, मूर्ति के सामने मत्था टेक देते हैं, मगर जब हमारे आंखों के सामने वीरा पासी जी की विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, उसके चित्र चित्र उड़ाए जा रहे हैं, तो फिर हम चुप हो जाते हैं। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, बिल्कुल वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं। वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते। यही कमी है। मूर्ति के सामने हाथ जोड़ो, मत्था टेको, मगर जब विचारधारा पर आक्रमण होता है, जब उनके खून पर आक्रमण होता है, तो फिर उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और यह आक्रमण सिर्फ संविधान पे नहीं हो रहा है, क्योंकि संविधान क्या कहता है? वीरा पासी जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने क्या कहा? एक ही चीज कही थी, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अभ्यास का सही फल मिलना चाहिए। हर व्यक्ति एक समान है, और अगर यह देश है तो यह सबका देश है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक अरबपति का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है।
हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। नहीं, आप ताली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो, मगर जब आपके सामने, मुंह के सामने इस संविधान को फाड़कर आरएसएस के लोग फेंकते हैं तो फिर आप चुप हो जाते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसमें आपकी आवाज है, यह आपका खून है और इसकी रक्षा करना, इसको बचाना आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो, और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है, हम अगर अंबेडकर जी की बात करें, अगर हम वीरा पासी जी की बात करें और उनकी मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़ें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी विचारधारा की हम रक्षा करें। इसके बिना हाथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, अगर अंबेडकर जी यहां बैठे होते और आप उनके सामने हाथ जोड़ते, उनके नारे लगाते और फिर एकदम बाहर जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाते या उनकी विचारधारा की रक्षा नहीं करते, तो अंबेडकर जी, वीरा पासी जी क्या कहते? तो जब हम अंबेडकर जी की याद करते हैं, वीरा पासी जी की याद करते हैं, गांधी जी की याद करते हैं, बुद्ध भगवान की याद करते हैं, तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी विचारधारा की रक्षा करने की। और यह मैं चाहता हूं 21वीं सदी के वीरा पासी दिखाई दें, मैं चाहता हूं 21वीं सदी के अंबेडकर दिखाई दें, मैं चाहता हूं 21वीं सदी के गांधी जी दिखाई दें। और वो कहां से आएंगे? आप में से आएंगे, और कहीं से आ ही नहीं सकते, आसमान से तो टपक नहीं सकते, विदेश से तो नहीं आ सकते, आज के युवाओं में से आएंगे। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान का पूरा धन आपके जेब में से, आपके घरों में से निकाल दिया। संविधान आपकी रक्षा करता था, संविधान कहता था कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, संविधान कहता था आरक्षण होना चाहिए, संविधान कहता था जुडिशरी में न्याय होना चाहिए। यह सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने खत्म कर दिया। संविधान कहता था कि फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए, खत्म कर दिया।
आपका पैसा आपके जेब से पूरा का पूरा निकाल दिया, आपकी मेहनत का पैसा। मनरेगा बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए, उनको कुछ नहीं मालूम, साइंस नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, मगर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के हैं। तो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। संविधान कहता है हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए। एसआईआर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में करोड़ों लोगों के वोट काट दिए। जो उनके लिए वोट नहीं करते उनके वोट काट दिए। तो 24 घंटा इस पर आक्रमण किया। अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई से कोई नहीं छुपेगा। यह आपकी रक्षा करता था, यह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रक्षा करता था, यह किसानों की रक्षा करता था, यह मजदूरों की रक्षा करता था, यह छोटे व्यापारियों की रक्षा करता था। नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म कर दिया। आपके जेब में से पैसा निकाल दिया। नोटबंदी से इसने किसानों को खत्म किया, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, रोजगार बंद किया और अब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो गया। अभी आपको बात समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। आप सोच रहे हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है तो क्या हुआ, वो लड़ रहे, हमारा क्या लेना देना। भाई और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब दुनिया का 20% तेल, 20% तेल का सप्लाई खत्म। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में, ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन, सारा का सारा बंद होने जा रहा है। और जो आपकी रक्षा करता था, ये इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला। वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म किया और जो आपको रक्षा करता था उसको उन्होंने हटा दिया। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? कहता है विदेश मत जाओ, और फिर अपने जहाज पे उड़ के विदेश चला जाता है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है
और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना 2-3 महीने में आपको पता लग जाएगा कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी पे आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना, और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया, और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है। और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। यह सच्चाई है। रास्ता क्लियर है, रास्ता दिखाया गया है पहले। अंबेडकर जी का रास्ता है, नेहरू जी का रास्ता है, गांधी जी का रास्ता है, वीरापासी जी का रास्ता है, बुद्ध भगवान का रास्ता है, नारायण गुरु, बसवना, ये सब, इन सब लोगों ने रास्ता दिखाया है। आप मूर्तियों के सामने हाथ जोड़िए, घंटों जोड़िए, मत्था टेकिए, मगर जब उनकी विचारधारा पर आक्रमण होता है तो फिर खड़े हो जाइए और पीछे मत हटिए। यही है मतलब, यही है मतलब मत्थे टेकने का, यही है मतलब हाथ जोड़ने का। नारों से कुछ नहीं होने वाला, इसकी रक्षा कीजिए। इसमें वीरापासी जी की आवाज है, उनका खून है इसमें। अंबेडकर जी की आवाज है, खून है इसमें। गांधी जी, नेहरू जी, सबकी आवाज है इसमें, सबका खून है इसमें। आवाज की और खून की रक्षा कीजिए। हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।